जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सुसाइड करने के बाद लगातार जो है वो अब जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आते हैं। और इस समय जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं इस चीज़ को लेकर उन्होंने कोई भी एक तरह से जो ये सुसाइड किया गया है या मर्डर है या इसके पीछे की क्या की बात है वो इस समय इस चीज़ का खुलासा नहीं कर पाई है। और वाइस चांसलर ने अभी तक कोई भी टीम का गठन नहीं किया है ताकि प्रोफेसर की मौत जिस वजह से हुई है उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी मिल पाए, क्योंकि साफ तौर से उन्होंने सुसाइड किया है लेकिन बोर्ड पर जो उन्होंने लिखा और जो उन्हें सस्पेंड किया गया था सेक्सुअल हरासमेंट के केस पर कहीं ना कहीं वही एक वजह बताई जा रही है। लेकिन इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि एक टीम का गठन किया जाए और प्रोफेसर की मौत का वजह जो है वो पता लगाई जाए। आखिरकार वो 23 स्टूडेंट्स कौन थी जिन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस करवाया था ताकि वो प्रोफेसर को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। इस चीज़ को लेकर आज जम्मू यूनिवर्सिटी में तमाम प्रोफेसर उनकी जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं। तो इन लोगों से बात की जाएगी और जाना जाएगा क्योंकि इनके साथ ही जो है वो काफ़ी समय से थे, क्या कैसे रहते थे वो जम्मू यूनिवर्सिटी में या क्या कुछ उनका व्यवहार था उस बारे में जानकारी जो है वो भी ली जाएगी। तो इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ, इस समय प्रोफेसर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिरकार जो है वो उनके बोर्ड पर लिखने का क्या मतलब था। सर, ये जिस तरह से सुसाइड किया गया और बोर्ड पर लिखा गया सब सच है क्योंकि कहानी झूठी है और साथ ही साथ 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया 23 छात्रों के सेक्सुअल हरासमेंट केस में। लेकिन वो 23 छात्र कहाँ पे है? जम्मू यूनिवर्सिटी इस चीज़ को लेकर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? मैं जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव हूँ और ये जो हमारा आज का प्रोटेस्ट है वो इन चीज़ों को लेके ही है कि किस तरीके से हमारा ये एक शिक्षक को, एक टीचर को सुसाइड करना पड़ा, क्या स्थितियां बनी जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा, क्या वो कंप्लेंट सही थी या गलत थी उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, लेकिन जिस परिस्थितियों में उसको सुसाइड करना पड़ा उन परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये हम एक डिमांड रखे हैं वाइस चांसलर के सामने और कि इसकी सीबीआई के थ्रू जांच होनी चाहिए और इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जो बोर्ड पे लिखा था कि कहानी सच है लेकिन सब झूठ है, कहानी झूठी है, सब सच है लेकिन कहानी झूठी है, उससे तो यही पता लग रहा है कि ये कहानी बनाई गई हुई लग रही है और इसको वो इंगित कर पाए हैं अपने बोर्ड के लिखने से। उन प्रोफेसर के साथ आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी और जब मुलाकात हुई क्या उनके फेस से लग रहा था कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार है? नहीं, उनसे हमारी मुलाकात फाउंडेशन डे के दिन हुई थी, उसके बाद टीचर्स डे के दिन भी वो आए थे उस टीचर्स डे के फंक्शन में और बहुत ही जोवियल, बहुत ही खुशमिजाज शख्स थे वो और बहुत अच्छे से वो रहते थे, तो उनको देख के तो नहीं लगा कि कोई भी डिप्रेशन के शिकार है। सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रोफेसर की ओर से सुसाइड किया गया, हैरासमेंट का केस लगाया गया और उन्होंने बोर्ड पे लिखा कि सारी कहानी जो है वो झूठी है, तो साफ तौर से कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि वो जो सेक्सुअल हरासमेंट की कहानी बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं झूठी थी जिस वजह से वो डिप्रेशन में आए और उन्होंने अपना सुसाइड कर दिया। इट लुक्स लाइक अब इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, वी हैव रिक्वेस्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। इस चीज़ को लेकर अभी वाइस चांसलर साहब की कोई बात हुई है कि जिस तरह से आप डिमांड कर रहे हैं कि टीम का गठन किया जाए, इस चीज़ की पूरी तहकीकात की जाए, तो वाइस चांसलर से कोई बात या उन्होंने कोई आश्वासन दिया? वी हैव सबमिटेड आवर चार्टर ऑफ डिमांड्स, आई थिंक वी आर गोइंग टू मीट हिम टुडे इटसेल्फ, लेट्स सी, आई होप ही विल टेक सम स्टेप्स। तो तमाम प्रोफेसर से मैं बातचीत कर रही हूँ, तो फिलहाल इस समय मेरे साथ एक और मैम है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रोफेसर ने सुसाइड किया उस चीज़ को लेकर अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ के वाइस चांसलर को जगाने के लिए बच्चे या प्रोफेसर जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि टीम का गठन करना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि जल्दी कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए देखिए जो जूटा का प्रोटेस्ट है 1 घंटे का आज से शुरू हुआ है,
तो हम इसीलिए हैं, आपसे ऑलरेडी कुछ प्रोफेसर्स ने बात किया, हम उम्मीदवान हैं कि जल्दी ही कुछ होगा और सारी बातें सामने आएंगी। कितने समय से आप उन प्रोफेसर के साथ हैं और उनकी लास्ट मुलाकात कब हुई? मैंने कुछ दिन पहले उनसे बात की थी। एक्चुअली वो ड्राइव कर रहे थे, मुझे याद है उनकी रेड कलर की गाड़ी मेरे डिपार्टमेंट के सामने से गुजरी एंड बहुत अच्छे से, और बहुत साल पहले उनका डिपार्टमेंट और मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल साथ साथ गेट थे। वो भी 1-2 साल पहले यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। बहुत हंसमुख थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। आज तक 15-16 साल के कैरियर में ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसीलिए हम सब, हमारे प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो सब बाहर आनी चाहिए। क्या ऐसा हुआ कि उनको ये कदम लेना पड़ा, 4 दिन में इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, ये सब बातें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और लेट्स सी, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें वापस बाहर आएंगी और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 23 छात्रों के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट का केस था, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनका व्यवहार था वो ऐसा नहीं था। ऐसे नहीं थे बिल्कुल। तो वो बातें 23 बच्चों ने क्या लिखा, ये सब इन्वेस्टिगेशन का, छात्राएं आखिरकार कहाँ है? वो मैं कुछ नहीं कह सकती बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट डिपार्टमेंट, आई वाज नॉट देयर। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू कम आउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन। वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा, उस पर अगर मैं कुछ कमेंट करूँ वो ठीक नहीं होगा। तो साफ तौर से आप लोगों ने सुना कि जितने प्रोफेसर हैं उनसे बातचीत की जा रही है, तो सभी का ये कहना है कि वो बहुत ही हंसमुख इंसान थे, हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आते थे। और जिस तरह से कहा जा रहा है सेक्सुअल हैरासमेंट का केस उनके ऊपर लगाया गया है, कहीं ना कहीं वही एक वजह हो सकती है जो एक कहानी बनाई गई है, क्योंकि जब से वो सेक्सुअल हैरासमेंट का केस है उसके बाद से वो 23 छात्राएं यहाँ पर नहीं मिली हैं जिन्होंने उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट का केस दर्ज कराया था। 4 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्हें सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस लगाया गया। और फिलहाल जिन मैम से मैं बात करती थी, ये भी यहाँ के प्रोफेसर हैं और ये डे 1 से एक दूसरे के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। जिस तरह से आपने सुना कि उनकी बातचीत भी जब हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने लास्ट टाइम उनको बुलाया। और इस समय भी बहुत से प्रोफेसर ऐसे हैं जो बातचीत नहीं भी कर पा रहे, क्योंकि वो इस समय शौक में है, क्योंकि वो उन्हें बड़ी बांधती जो है वो जानते थे। वो ऐसे नहीं थे कि वो सुसाइड कर जाएं, वो ऐसे नहीं थे कि वो सेक्सुअल हैरासमेंट किसी छात्रा के साथ कर जाए, क्योंकि काफ़ी साल वो जम्मू यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज देते आए हैं, छात्राओं को एजुकेशन देते आए हैं। लेकिन जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन की गई, उन्हें सस्पेंड किया गया और उसके बाद अभी तक 2 से 3 दिन हो गए हैं, कोई भी इस चीज़ को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हरकत नहीं की, कोई रिप्लाई नहीं किया, ना ही किसी टीम का गठन किया ताकि पूरी बातचीत की जाए। उन्हें सस्पेंड जिस बेसिस पे किया गया था उसके पूरी तरह से खुलासे हो, उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रोफेसर और स्टूडेंट्स इस समय प्रशासन को जगाती नजर आ रही है ताकि उन प्रोफेसर को जस्टिस मिल पाए जो उन्होंने सुसाइड किया। फिलहाल जो गया व्यक्ति है उसे वापस तो नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उनके लिए जस्टिस की डिमांड करके उन्हें न्याय जो है वो जरूर दिला सकते हैं। अगर इसके पीछे किसी की एक प्लानिंग प्लॉटिंग है, किसी ने एक स्टोरी बनाई है, तो उस व्यक्ति ने आखिरकार इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया कि जिस वजह से किसी व्यक्ति ने अपनी जान ही गंवा दी। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।